सबको करा देते हैं। 10 बार करने में तो आधा ही मिनट, एक बार करने में आधा मिनट, और पहले धीरे धीरे करना, फिर धीरे धीरे अधिक बढ़ाना। लंबे लंबे श्वासों के साथ तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तान आसन, भुजंगासन, सलभासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज है। ऐसे एक एक अभ्यास को 10-10 बार कर लेना। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, दूसरे वाला हाथ जो है पहले घुटने के पास, धीरे धीरे टखने के पास, फिर नीचे एड़ी के पास तक चला जाता है। ऐसे पहले धीरे धीरे करें, बाद में गति बढ़ाते जाएं। योगाभ्यास करते समय योग करने का जो मेथड है, तरीका है, वो परफेक्ट होना चाहिए। समयबद्ध, जितना समय अपेक्षित है जिस योग के लिए, एक योग का समय 5 से 10 मिनट है। मोटापे में हम बस इतना ही विशेष करते हैं। इसमें संख्या की दृष्टि से हम तीव्रता के साथ कराते हैं, 100, 200, 500 बार तक। शेष में स्थिर सुखम आसनम, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ लंबे लंबे श्वास, पहले धीरे, फिर बाद में इसको तेजी से कर देते हैं। तौर तरीका ठीक होना चाहिए। जिनको घुटनों में अधिक दर्द है, कमर में अधिक दर्द है, झुकने में समस्या है, तो इतना ही कर लेना चाहिए। ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की ओर, नीचे वाला हाथ पंजे के पास, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब योग करते समय 8-10 योग के मूल सिद्धांत है, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ योगा। योग एकाग्रता पूर्वक करें, प्रसन्नता पूर्वक करें, एक अनुष्ठान की तरह, भगवान की पूजा की तरह करें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये सब ईश्वर की आराधना है, मेरी सारी साधना। ऐसे धीरे धीरे, फिर तेजी से पैर पास में, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के करें। योगाभ्यास करते समय मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूं। पीछे पूरे गए, आगे भी पूरे आए। मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं। मैं भगवान की संतान, मैं अमर अजर नित्य अविनाशी आत्मा। लंबे लंबे श्वास, दिव्य भाव चेतना में प्रतिष्ठित होकर के योग करना। 10-10 बार तो सब कर लेना ही। ये 10-10 बार करेंगे तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए एक साइंटिफिक वर्कआउट हो जाएगा आपका। और जिनको ओबेसिटी है, लंबे
लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, निरंतर करना, बीच में रुकना नहीं। रुकना तभी, बैठ जाओ जब पूरा पसीना आ जाए। एक बार तो ऐसा किया ही करो, लंबे लंबे श्वास। तो ये योगा फॉर ओबेसिटी भी है और योगा फॉर साइंटिफिक एक्सरसाइज, योगा फॉर फिटनेस भी है। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है पूरा। लंबे लंबे श्वास, ये साइंटिफिक एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव इंक्लूसिव एक्सरसाइज है। तो नियमित व्यायाम न करने से मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस और तमाम तरह के शरीर में दर्दें, वात रोग, वात पित्त कफ का असंतुलन, सब बीमारियों का एक कारण ये भी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, करते रहो, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना है। और करते करते, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब बताओ, शरीर से श्रम कम करते हैं, यही सभी बीमारियों का मुख्य कारण है। तो श्रम करो और साइंटिफिक तरीके से करो। लंबे लंबे श्वास, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। फिर लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये भी लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। चलो अगला भी कर लो, फिर इसकी मात्रा बढ़ा देंगे। फिर अगला सुनो, लो इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी लो है तो कोई भी बीमारी घेर लेगी, कोरोना ही थपेड़े मारेगा। लोग सोच रहे थे कोरोना गया, फिर बोले रे ये तो फिर आ गया रे, और पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है महाराक्षस। लंबे लंबे श्वास, बोले ये तो पूरा ब्रह्म राक्षस हो गया है। लंबे लंबे श्वास, कोरोना कितना ही मजबूत क्यों ना हो, सुन लो जरा आगे पीछे करते हुए। चक्की आसन, कोरोना का स्ट्रेन अवतार बोलते हैं। कोरोना का स्ट्रेन बोले तो नया वाला स्ट्रेन आ गया, नया अवतार में आ गया। ये कोरोना की भी कई प्रजातियां हैं, बीपी की भी कई प्रजातियां हैं। एक जैसी दिखने वाली बीमारी के भी कई रंग रूप होते हैं। मनुष्य देखने में एक जैसा है, लेकिन इसके भी तो भेद प्रभेद कितने हैं। बीपी की कई प्रजातियां हैं, शुगर की भी कई प्रजातियां हैं। कुछ बोलते बाबा जी मुझे टाइप 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। मैंने कहा जो भी है तू योग कर ले, तेरी टाइप 1 2 3 4 सब फुर्र हो जाएगी। गोल गोल कर ऐसे। बीपी की कई प्रजातियां, शुगर की कई प्रजातियां, थायराइड भी हाइपो हाइपर ही नहीं है। लंबे लंबे श्वास, एक एक बीमारी की, और वात रोग हैं 100 से ज्यादा इसके भेद हैं। ऐसे ये अभ्यास। अब जैसे ये पश्चिमोत्तानासन है, सबसे ना हो पाएगा, लेकिन करने वाले तो 10-20 से शुरू करके 100 बार तक इसको भी कर लेते हैं। तो ऐसे भजन के साथ, लगन के साथ सुनाओ भैया, भजन सुना दो। लंबे लंबे श्वास, ये योग का जो प्रोटोकॉल है ना, पहले अभी योगा फॉर ओबेसिटी चल रहा है। चलो उल्टे लेट जाओ, 12 अभ्यास पूरे कर लेते हैं। इन्हीं को दोहराते रहना मोटापा वाले भाई बहन। ये जो अभ्यास अभी बताए हैं, इनको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 100, 200, 300, 500, 1000 बार तक करते रहना। मोटा आदमी देखने को ही नहीं मिलेगा। लंबे लंबे श्वास, बहुत अच्छे अभ्यास है। फिर
योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ऑल, ऐसे। और जो ये न कर पाए तो 4 तरह का प्रोटोकॉल हम यहाँ फॉलो करते हैं ना, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, बस वो तो करते ही रहना है। ये करते करते पूरा रूपांतरण हो जाता है, करते रहो ऐसे। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम, सर्वरोगाणाम मूलम। लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे या तेजी से, जिससे जितना बन पाए अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर लेना, यथाशक्ति। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखें। करु वंदना में तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना में तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना में तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करु वंदना में तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ऐसे 50-100 बार जितना बन पाए कर लेना। फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ सलभासन, भगवान की वंदना करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए योग की साधना को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। पट घट के खोल दीनी हो, गुरु ज्ञान हमको देकर, पट घट के खोल दीन है, गुरु ज्ञान हमको देकर, करे ध्यान हम तुम्हारा, करे ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करु वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेट करके भी 3 अभ्यास, जिससे जितना बन पाए, एक एक पैर से या दोनों से, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते रहिए सब।
सृष्टि सुघर सजीली रची है ये कैसी तूने, सृष्टि सुघर सजीली रची है ये कैसी तूने। सारे पदार्थ जग में, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। जो दोनों पैरों से कर सकते हैं वो दोनों से करें, जो दोनों से नहीं कर सकते एक एक से करें। करते रहे लंबे लंबे श्वासों के साथ। पादवृत्तासन भी ऐसे, एक एक पैर से दोनों से। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता, पर कुछ नहीं है चिंता, जब हो पार लगाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। साइकिलिंग भी ऐसे ही करो, दोनों पैरों से एक 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 से। दिया ज्ञान नेत्र तूने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति, दिया ज्ञान नेत्र तूने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। श्री संत रूप में हो, श्री संत रूप में हो, ओ मेरे पालनहारे, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी
वंदना में तेरी, जग के रचाने वाले, जग के रचाने वाले, ओ जग के रचाने वाले। ये सारे के सारे अभ्यास निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ एक अनुष्ठान की तरह, भगवान की आराधना की तरह अपनी साधना को करना। और ये तो एक राउंड हुआ है अभी। बीच में आधा 1 मिनट का आराम कर लेना। जो लंबे काल से साधना कर रहे हैं उनका तो 10-20 सेकंड में ही पूरा विश्राम हो जाता है। जैसे ही दृष्टा भाव से देह को देखते हैं, साक्षी भाव से तन को देखा, इंद्रियों को, मन को, मन में उठते हुए विचारों को देखा, संवेदनाओं को देखा, प्राणों को देखा और प्रतिष्ठित हो गई अपने ही स्वरूप में। ऐसे अब भाई करवट लेकर के बैठ जाइए। अब जो मोटे मोटे भाई बहन हैं जिनका मुख्य रोग मोटापा है, वो यही अभ्यास 5 राउंड करेंगे। ऐसे कंटिन्यू करते रहो, अपने आप शरीर साफ होता चला जाता है पूरा। जैसे लकड़ी के ऊपर ना, पहले गांव की भाषा में बोलते थे, वो एक रंदा लगाते, जहां जितनी मोटी होगी वहीं से उतनी ही उसको रगड़ दो और जैसा सा हो वैसे आकार दे दो। तो शरीर को रगड़ो, कुल्ले मोटे हो गए, हिप्स मोटे हो गए तो पादवृत्तासन करो, पेट मोटा हो गया है तो अर्धलासन और जो है द्विचक्रिकासन करो। फिर ये बैठ करके ये भी ऐसा ही है, ये अभ्यास भी, ये भी पेट को छोटा करने वाला है। ऐसे ही नीचे लटक गया, ऊपर की तरफ ज्यादा उठ गया है तो कर लो भुजंगासन, जो करना है। अब जिनको कमर में दर्द है वे ये अभ्यास करना। गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, तो यहाँ से अभ्यास शुरू करके फिर अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, अर्धचक्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सरभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये पूरा 12 अभ्यासों का एक पैकेज है। किसके लिए? योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड वाला ये अभ्यास तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। एक एक अभ्यास 10, 20, 30, 50 बार तक करवाते हैं, ये भी सब आराम आराम से। और सारा शरीर चाहे कितना ही गड़बड़ हो गया हो, अपने आप आपका शरीर उभर जाता है लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। और ये अभ्यास तो मोटापा वाले तो बता ही दिए, तो उसको तो रिपीट करना है। अब ये सूक्ष्म व्यायाम के बाद फिर अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन से शुरू करके और फिर कमर के सारे अभ्यास आचार्य सुमित जी करते रहेंगे। और आप कमर वाले अभ्यास ऐसे ही करते रहना कमर के। अब अगला पैकेज मैं प्रारंभ कर देता हूं।
तो कमर के अभ्यास करो आचार्य जी, इधर आओ। और शेष, ये खाली योगा फॉर डायबिटीज नहीं है, ये है सब रोगों के लिए योग। 10 से 12 आसन हैं, जिससे जितना बन पाए कर लेना। जिनको कमर दर्द है वे जैसे आचार्य सुमित जी कर रहे हैं ऐसे करना। अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन से लेकर के और 12 आसनों का एक अभ्यास क्रम है, एक सीक्वेंस है, एक पूरा पैकेज है, एक प्रोटोकॉल है पूरा, उसको फॉलो करेंगे। शेष जितने भी हैं, जिनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लीवर, किडनी, आंतों की समस्या है, पाचन तंत्र की समस्या है, वात पित्त कफ कोई भी रोग है, सब के लिए ये इंक्लूसिव योगा पैकेज है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ। झुक करके और रुकना है। और इसी में भस्त्रिका, कपालभाति, जिनको डायबिटीज है वो तो कपालभाति ज्यादा कर लेना। डायबिटीज है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, अलग अलग रोगों में जिनको यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, इनफर्टिलिटी है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, माहवारी ठीक नहीं होती है, धातु रोग है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, एम्बिबाइसिस है, IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लीवर किसी का बढ़ा हुआ है, स्प्लीन बढ़ी हुई है, आंतों में भी गड़बड़ी है, वात पित्त कफ का कोई भी रोग है, सब करो ऐसे। बीपी, शुगर, हार्ट, थायराइड की प्रॉब्लम है, ये करते रहो। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, इसमें उज्जाई भी कर सकते हैं। जिनको बहुत अधिक धातु रोग हैं, उदर रोग हैं, यूट्रस ओवरी का प्रोलैप्स है, तो मूल बंध लगा करके बाह्य प्राणायाम के साथ भी इसको कर सकते हैं। जिनको कोलाइटिस है वे बिना कपालभाति के करना बस। सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्य। अपना अपना अभ्यास। जो ज्यादा आसन नहीं कर पाते वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, बस वही लगातार करते रहे। भोर की ब्रह्म मुहूर्त की इस पवित्र वेला में, जहां यज्ञ का सुवास चारों ओर फैल रहा है, और प्रकृति का ये सुरम्य वातावरण, प्रकृति का सहयोग है चारों ओर से आपको ऊपर उठाने के लिए। और जब आपके मन में सकारात्मकता होती है, सत्व होता है, सात्विकता, उत्साह होता है, आप अपने आप को अपने स्वरूप से, अपने निजता से, अपने भीतर के दिव्यता पूर्णता से जोड़ लेते हैं। सब प्रकार की नकारात्मकता से अपने आप को बाहर निकाल के, उभार करके, और जब आप एकनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, योगनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, तब सारी प्रकृति और इस संसार की, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपकी सहायता करने लगती हैं।
आपको रोग से, दुख से, दरिद्रता से, अंधेरों से, तनाव से, विकारों से उभारने लगती है। मंडूक आसन, ऐसे सब करना। अब देखो 2, 3, 5 मिनट तक ऐसे लगातार करो। और एक आसन का कुल समय कितना बता रखा मैंने? 5 से 10 मिनट। 2-3 मिनट से शुरू करके एक बार में एक मिनट से ज्यादा तो हो नहीं पाता है। पहले धीरे धीरे फिर 5 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट ये अभ्यास करना। बस 2 ही बड़ी सावधानियां हैं। बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो अधिक मत झुकना आगे, थोड़ा थोड़ा झुक करके तो हम फिर पूरा झुकवा देते हैं। और हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी यथाशक्ति करते चले जाओ। अब इसमें जरा गौर से सुनना। लगातार एक स्थिति में शरीर को व्यवस्थित करके सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम ततो द्वंद्व अनभिघात। ये बहुत बड़ी बात है। सारे रोग, सारे अंतर्द्वंद्व, सारे जितने भी अवरोध हैं, द्वंद्व माने जीवन के जितने भी अवरोध हैं, उनसे आप मुक्त हो जाते हैं यदि एक विशेष परिस्थिति में एक आसन 1 मिनट से शुरू करके और 3 घंटे तक करने का विधान है। अब इसको समझने वाले, करने वाले थोड़े से लोग हैं। अब हमने 3 घंटे को 1 घंटे में समेट दिया है कि 1 घंटा आसन करो। कैसे? प्राणायाम के साथ। विशेष परिस्थितियों में। अब देखो, जिनको डायबिटीज की, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज की, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट की कोई बड़ी समस्या नहीं है, जिनका लंग हार्ट पे लगभग ठीक ठाक है, जिनको कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है, तो वे पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ करके भी प्राणायाम ही कर लेते हैं, तो भी उनके रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज है तो केवल फिर जो है बात नहीं बनेगी। डायबिटीज जिनको है उनको केवल प्राणायाम करने से बात नहीं बनेगी। प्राणायाम से लाभ होता है। उनको फिर ये मंडूक आसन, ये शशकासन, कम से कम 5 आसन, 6 आसन, 5 से 6 आसन, और जिन में कैपेसिटी है वो तो फिर 12 के 12 आसन कर ले। मंडूक आसन के 2 अभ्यास, फिर शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, और बच्चे तो मयूरासन तक कर लेते हैं। इतना करने पर पहले ही दिन से पेनक्रियाज एक्टिवेट होने लगता है। अब देखो, ऐसे किया, मंडूकासन, शशकासन, ये तो थोड़ी थोड़ी देर किया अभी हमने। पद्मासन में बैठ जाएं। जिनको कमर दर्द की तकलीफ है वे कमर दर्द वाला पैकेज करेंगे। और अब देखो, हम सामान्य रूप से कपालभाति करते हैं। अब आगे झुक करके कपालभाति किया पद्मासन में,
और तो 10 गुना लाभ हो गया। अब वही कपालभाति हो रहा है, अब ये मंडूकासन के साथ हो रहा है। तो एक साथ यदि 10 मिनट आपने ऐसा कर लिया तो एक विशेष परिस्थिति में जाकर के रिजुविनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड में जिस किसी भी कारण से डिजनरेशन हो, आपके आंखों में, कानों में, स्किन में, ब्लड में, बोन्स में डिजनरेशन होने से डिजीज होती है। अब देखो, ऐसे 10 मिनट तक आपने कर लिया ना, तो आज अभी ही इसी समय आपका पेनक्रियाज जो डिजनरेट हुआ था वो रिजुविनेट हो जाएगा। ये बड़ी बात है। अब 10 मिनट लगातार तो नहीं कर पाते, तो 2-2 मिनट करके 5 बार में कर लें, 5 राउंड में कर लें। चलो अब अगला, जो ऐसे नहीं कर पाते पूरा, तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी बच्चे ही कर पाते हैं, तो बच्चे तो ये भी करेंगे। एक पैर मोड़ा ऐसे, दूसरा उसके बाहर की ओर ऐसे रखा और ऐसे हाथ डाल करके ऐसे कर लिया। बच्चे तो कर लेंगे इसको 2.5 मिनट करके, दोनों तरफ से 5 बार, और 2 बार किया तो 10 मिनट हो जाए। अब बड़े तो ये वक्रासन कर ले, इतना ही बहुत है। एक पैर मोड़ा, दूसरा पैर सीधा रखा और ऐसे घूम गए। अब देखो, जरा गौर से मेरी बात सुनना। लोग कहते हैं, शिकायत करते रहते, बाबा जी मेरे को डायबिटीज में पूरा फायदा नहीं हुआ, दवाइयां पूरी बंद नहीं हुई, या दवाइयां आप कहते हो पहले ही दिन से योग शुरू करो और दवा बंद करो। हमारे 4 चरण हैं इसके। पहले योग शुरू करो और पहले ही दिन से योग पूरा करो, तो आपकी पहले ही दिन या दूसरे दिन, मैक्सिमम तीसरे दिन दवाइयाँ आधी, किसी की पहले दिन पूरी, किसी की 3 से 5 दिन में। इंसुलिन और स्टेरॉइड तक सब छूट जाते हैं। दवाइयाँ अलग अलग, टैबलेट्स अलग अलग, स्टेरॉइड्स, इंसुलिन तक लेते, छूट जाती। पहले योग शुरू करो, फिर एलोपैथी की दवाई बंद करो, साथ में आयुर्वेद भी शुरू कर दो, और लगातार योग करते रहो। पहले चरण में योग शुरू, दूसरे चरण में एलोपैथी बंद, तीसरे में आयुर्वेद शुरू और चौथे में आयुर्वेद भी बंद। केवल प्राकृतिक तरीके से आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका प्राण, आपकी आत्मशक्ति, ब्रह्म शक्ति इसको बोलते हैं, आपका आत्मबल, ब्रह्म बल इतना प्रबल हो जाएगा, दवाई की जरूरत ही नहीं रह जाएगी किसी भी प्रकार की। और जो मैं बार बार कहता हूं, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। मेरे साथ बोलो, रोग हमारा स्वभाव, और रोग कोई भी स्थायी, रोग यदि स्वभाव होते तो स्वामी रामदेव को भी रोगी होना चाहिए। सब संसार के लोगों को रोगी होना चाहिए, बच्चों को, जवानों को। संसार में कोई स्वस्थ आदमी देखने को ही नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, रोग हमारे स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव है। अब देखो, एक पैर मोड़ा, जो पैर मोड़ा उसका अपोजिट आए तो ऐसे लेके आए और ऐसे घूम गए। ऐसे विशेष परिस्थिति में ऐसे योगाभ्यास करो।
जिनको कमर का रोग है वो कमर वाले अभ्यास करना, जैसे इधर आचार्य जी कर रहे हैं। जिनको ओबेसिटी है ओबेसिटी वाले कर लेना। शेष सबके लिए ये कॉमन वाली योगा प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं आपको। विशेष परिस्थिति में आकर के आपकी रीजनरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब गोमुखासन कर लो, बाएं पैर मोड़ लिया, दाएं उसके ऊपर रख लिया। जो लोग कहते हैं ना कि हमको पूरा फायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब उनका योग पूरा नहीं हो रहा है। योग पूरा होना चाहिए। जो पैर ऊपर, वही हाथ ऊपर लो, दूसरा हाथ पीछे से लो और ऐसे ऐसे करो। भस्त्रिका के साथ करो, कपालभाति के साथ करो। कपालभाति मूल बंद लगा के करो। जिनको यूट्रस में, ओवरी में प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, पायस फिशर फिस्टूला है, तो मूल बंद लगा के कर लो। मूल बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना। छोटी छोटी बातें हैं। योग पूरा हो। जैसे हम आपको खाने पीने के लिए बोलते हैं, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में पूरी तरह से सजगता हो। जैसे बताते हैं वैसा ही आप पानी पियो। मेडिकेटेड वाटर देते हैं हम आपको। मेडिकेटेड आहार के मैं बारे में बात करता हूँ कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने तक जैसे बताते हैं वैसे ही पानी पियो। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, तो बड़े से बड़े रोग को हटा सकते हैं, हरा सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े से बड़े रोग, कितना ही अधिक मोटापा हो, 2 महीने के अंदर आप 40 से 50 किलो वेट घटा सकते हो। तो और जिनका कम है वे 15 से 20 किलो बढ़ा सकते हो। बढ़ाने में थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है। करते रहो। रात को एक बार बहुत तेज आंधी सी आई, वर्षा से आई, अब आसमान पूरा साफ है। कितनी ही आंधी आए, तूफान आए, मेघ छा जाए, सब एक दिन घटाएं छट जाती है, हट जाती है, बादल हट जाते हैं, अंधेरा छट जाता है। भोर में उठते हैं तो 4 बजे कितना घनघोर अंधेरा होता है और सुबह होने में कितनी देर लगती है। 2-3 घंटे में फिर सुबह हुई, सारा अंधेरा छट गया। ये तो सूर्य के प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। ऐसे अपने आसन करो। ये तो एक चरण बताया अभी आपको। कमर दर्द वाले अपने कमर के अभ्यास करना। अब जिनको सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, पेन, स्लीप डिस्क, sciatica, लोमोस्पॉलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, किसी भी प्रकार के बैक के कमर दर्द से लेकर के रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, कितने भाई बहनों को है जरा हाथ उठाना। आपको ये कमर दर्द वाला ही पैकेज करना है, आप कर ही नहीं रहे हो। कोई भी हो, सर्वाइकल, सब 33 वर्टिब्राज में सब आ गए। जिनको भी रीढ़ की हड्डी का, स्पाइनल कोड का कोई भी रोग है, उनको उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन से लेकर के सूक्ष्म में हम शुरू करवाए थे ना, यहाँ से शुरू करके ये 12 अभ्यास हैं। उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, फिर मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन,
सेतु बंधासन कटित्तानासन, ये 12 आसनों का क्रम है पूरा। तो कमर वाले अपना कमर दर्द का ही पूरा पैकेज करें, कमर के लिए, रीढ़ के हड्डी के लिए, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड वही करें। अब शेष अभी लेट जाओ, लेट करके ये पवन मुक्तासन से शुरू करो। तो ये सब करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये कॉमन प्रोटोकॉल वाला है। देखो जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, उनको सिर नहीं उठाना, गर्दन नहीं उठानी, उनको ऐसे ही करना है। अब जिनको कमर में दर्द नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं है, अब 5 से 10 मिनट ऐसे ये करना है। अपना अभ्यास पूरा करें। जिनको 1 मिनट के बाद थकान होने लगे तो 1 मिनट के बाद 10-20 सेकंड ऐसे आराम कर लिया, फिर दोबारा किया। और जरा गौर से सुनना, 500 से 1000 बार हो जाता है एक आसन में कपालभाति, ऐसे पवन मुक्तासन। तो हमारे स्वामी ओमदेव जी ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये कमर दर्द वाला पैकेज का अभ्यास मेरे साथ में यहाँ पर आचार्य सुमित जी कर रहे हैं। और ये देखो, ये उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये ऐसे एक एक आसन को पूरा, कितने थक जाए चाहे थकने दो, 1-1, 2-2 मिनट करके धीरे धीरे 5-5, 10-10 मिनट करने का आपका अभ्यास हो जाएगा। कंटिन्यू ऐसे करो। निरंतर करने का अलग लाभ है, बीच में गैप दे के करने में भी अलग लाभ की स्थिति अलग हो जाती है, एफिकेसी रेट चेंज हो जाता है। कोशिश ये कीजिए आप 1 से 2 मिनट लगातार कीजिए कोई भी आसन, फिर 10-20 सेकंड करके फिर दोबारा शुरू कर दीजिए। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, शरीर में बहुत कमजोरी है, वो लगातार 10 मिनट नहीं कर पाएंगे। शेष तो अभ्यास करके लगातार 10 मिनट तक ऐसे 10-10 मिनट तक पवन मुक्तासन, 10 मिनट तक उत्तान पादासन, 10 मिनट तक फिर ये नौकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और ये सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। ये 10-10 मिनट करने का अभ्यास हो जाता है, 10-10 मिनट लगातार। और जिन बच्चों को हमने करवाया है, फिर पहले हमने उनकी टाइप 1 डायबिटीज वालों की इंसुलिन बंद की है। इंसुलिन बंद करने के बाद उनकी आयुर्वेद की दवाई शुरू रखी, मधुरासनी, मधुग्रिट, फिर वो भी बंद कर दी। बच्चों को तो ये सर्वांग आसन, ये भी कपालभाति के साथ कराया, उनको हलासन भी कराया। ये पूरा पैकेज बता दिया मैंने। इस पैकेज का अभ्यास इधर स्वामी जी ओमदेव जी करो भाई। बच्चों से तो मयूरासन भी हम करवा देते हैं। अब मयूरासन करने में तो थोड़ा बैलेंस चाहिए ना। अब मयूरासन में तो 5-10 दिन तो अभ्यास करने में लग जाते हैं।
अपना अभ्यास अब समस्या क्या है लोगों की? आसन तो करते हैं, पूरा नहीं करते। अब डायबिटीज वालों को, बच्चे हैं तो योग मुद्रासन 10 मिनट करना है इसे। थोड़ी जमीन पर टिका ली और आगे झुक गए और मंडूकासन में कपालभाति चल रहा है। अपना अभ्यास पूरा करो और 5 से 10 राउंड में चाहे करना पड़े, जितना बोला है। जैसे मैंने कहा है कि आपको 10 मिनट करना है तो 10 मिनट करके ही रहना है। जिनसे कोई कठिन आसन नहीं हो पाते, इधर हो महात्मा जी, देखो अपना अपना आसन वापस करते हैं। 12 अभ्यासों का पूरा पैकेज बताया डायबिटीज के लिए भी। जो बच्चे हैं वो 12 के 12 पूरा कर लेंगे और जो बड़े हैं वो 6 भी कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। मंडूक आसन से शुरू करो। फिर से एक आसन में कितनी देर? 5 से 10 मिनट। जो जिनसे कठिन आसन नहीं हो पाते वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसको जैसा अभिष्ट है, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, वो अभ्यास करते रहे। शेष 10 मिनट ऐसे बैठ के करना पड़ेगा। पहले ही दिन से पेनक्रियाज एक्टिवेट। अब देखो योग तो सदियों से था, ये जड़ी बूटियां तो सदियों से थी, ये यज्ञ तो सदियों से था, ये हवा, जल, मिट्टी, पानी, ये तो सदा से है, योगों योगों से था, है और रहेगा। प्रलय भी होती है तो बाद में दोबारा पैदा हो जाती है। स्वभाव से प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, 3 तत्व ये नित्य हैं। इनको कोई, ये तो आकार प्रकार बदलते रहते हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। चीजों के करने के तौर तरीकों में ही भेद है तो बिल्कुल अलग चीजें हो जाती हैं। तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपना अपना अभ्यास पूरा तरीके से करो तो क्या होगा? पहले ही दिन से शुगर की दवा बंद, पहले ही दिन से फैटी लीवर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और आपने 1 घंटा, देखो मैं कहता हूं 1 से 2 घंटा लगातार करो। 1 से 2 घंटा लगातार योगाभ्यास, आसन पूर्वक प्राणायाम, प्राणायाम ध्यान पूर्वक, संकल्प पूर्वक। अब मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं, बाकी तो ये ठीक है, बीपी, शुगर, थायराइड के बारे में बहुत बार आपको बोला है। अब आजकल एक बड़ा बोलबाला अभी कोरोना का फिर शुरू हो गया तो उसके बारे में भी बोलता हूँ। मेरे पास यहाँ पर लोग आए हैं, पहले ही दिन कोरोना पॉजिटिव थे, अपने घर पे, मतलब यहाँ नहीं करवाते कोरोना का इलाज क्योंकि उसके संक्रमण की संभावना है। इसलिए मैं तो जैसे योगाग्राम खोल रखा है ना, ऐसे कोरोना का ट्रीटमेंट मैं खुद करने के लिए एक हॉस्पिटल बड़ा सा खोल दूं जहां 10, 20, 50, 1000 लाख आदमी आ जाए। पतंजलि में भी खोल सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए उल्टे पुल्टे प्रोटोकॉल बना रखे हैं। मैं एक दिन में 24 घंटे से लेकर के अधिकतम 48 घंटे में लोगों का कोरोना नेगेटिव कर देता हूं। ये करके दिखाया है। अब बताओ, और एक खास बात, उसमें खाली गिलोय, तुलसी आदि जो अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियां, उनका काढ़ा खाली पिला दें, या गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का एक्सट्रैक्ट हमने कोरोनिल बना रखी है, और जो बाकी स्वासारी आदि औषधियां बना रखी।
यदि स्वासारी खाली पेट 2-2 गोली, बच्चे हैं तो 1-1, एडल्ट हैं तो 2-2, खाने के बाद कोरोनिल, और बहुत ही भयंकर अटैक हो गया और बहुत कमजोर आदमी है, फेफड़े बहुत कमजोर हैं खास करके जिनके लंग, तो स्वासारी गोल्ड दे दिया और ये कोरोनिल खिला दिया, और सुबह से शाम तक दिव्य पेय, अलग अलग जड़ी बूटियां हैं वो पिला दिया खाली। 24 घंटे में कोरोना को लोगों ने हरा दिया। ऐसे मेरे पास सैकड़ों एविडेंस है, अभी ऐसी नहीं बात कर रहा हूं। एक बात, 24 घंटे में भी कोरोना को हरा सकते हैं। क्या करना, सब अभ्यास करो अपना अपना। जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी फैटी लीवर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, आईबीएस है, जिनको यूट्रस में फाइब्रस ओवरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, वो ऐसे मंडू का आसन, यही सेम पैकेज है ये सबके लिए। शेष जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा है वो भस्त्रिका कर ले, भस्त्रिका संकल्पित होकर करें, अपने रोग की निवृत्ति के संकल्प के साथ, रोग मुक्ति के संकल्प के साथ। जिनको कोरोना हुआ उन्होंने भस्त्रिका आधा घंटा, कपालभाति सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा, और अनुलोम विलोम दिन भर करते रहे। अगले दिन टेस्ट कराए, नेगेटिव आए। ये आपको एकदम पक्की बात बता रहा हूं। अरे भाई कोरोना हो गया तो वैसे रोना धोना शुरू हो जाते हैं, कहीं मर ना जाए हमारा बापू, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा बेटा मर ना जाए। अरे भाई जब सामने और कोई काम ही नहीं है, अच्छा बताओ, कोरोना होने के बाद आदमी को वैसे कमरे में बंद कर देते हैं, अभी भी वापस वही पैनिक चालू हो गया है। जो 1 साल पहले कहानी शुरू हुई थी फिर वही दोहराई जा रही है। तो भाई घर में बैठे बैठे प्राणायाम कर लो, कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, उज्जाई कर लो। ज्यादा गर्मी लगे, किसी किसी को इतनी गर्मी लगती है पूरा शरीर तपने लगता है, तो शीतकारी कर लो। खाने पीने में 5 चीजें सबसे अच्छी हैं कोरोना वालों के लिए, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, वापस ये प्रकोप आ गया है। करो सब, चुपचाप मत बैठो बेटा, सब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कोई ना कोई एक्टिविटी सबकी चालू रहनी चाहिए, जिसको जो बताया हुआ है। अनार, अनार से पेट पाचन तंत्र अच्छा होता है। जिनके 5 चीजें अच्छी हैं उनका कोरोना का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, जिनका हार्ट स्ट्रांग है, जिनका पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, जिनका लीवर, जिनकी आंतें ठीक हैं, पाचन तंत्र ठीक है, जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी लो नहीं है। अब योग करने वालों की इम्यूनिटी बहुत हाई होती है। जिनकी इम्यूनिटी हाई है, जिनका हार्ट अच्छा है, जिनका फेफड़ा अच्छा है, जिनका पाचन तंत्र अच्छा है, जिनका पेनक्रियाज अच्छा है, डायबिटीज नहीं है, उनको ये 5 चीजें जिनकी अच्छी हैं, उनको कोरोना कुछ भी एक रत्ती भर भी असर नहीं करेगा। नहीं तो कोरोना होने के बाद लंग को 70, 80, 90% डैमेज करके चला जाता है, और मेमोरी पर भी असर करके चला जाता है। एक बहन है यहां पर, आपको 2-3 एग्जाम्पल एक साथ देना चाहता हूं। करो बेटा, या तो सूर्य नमस्कार कर लो, खड़ी मत रहो। कुछ कहना आपको हैं, कुछ बताना है आपको? इनको माइक दो भाई, फिर मुन्नी चौधरी भी खड़ी हो जाएगी। अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो। ना तो सर्दी है ना गर्मी है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी मतलब सुहाती सुहाती, ठंडी नहीं है, सुहानी सुहानी हवाएं। हाँ? क्या कहना है बेटा? ओम स्वामी जी। आप तो बहुत अच्छा योग करते हो। हाँ जी, मेरे बाबा जी हैं, वो 85 इयर्स के हैं, और अभी जनवरी में उन्हें कोरोना मतलब उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो उन्हें दवाई दी तो वो उन्हें सूट नहीं आई, और वीकनेस आ गई थी उनमें बहुत ज़्यादा। फिर हमने उनका टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आ गया था, कोरोना पॉजिटिव पाए फिर। हाँ जी।
तो क्या नाम है दादाजी का? समय सिंह सैनी, समय सिंह सैनी। कहाँ रहते हैं? रुड़की में। रुड़की में ही? हाँ जी। अच्छा। तो हम वो उन्हें बिना हॉस्पिटलाइज किए, वो उन्हें घर पे ही हमने एक रूम में रखा और फिर 10 डेज़ में ही वो रिकवर हो गए और अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। और उन्हें हमने बहुत सारी दवाई दी थी, मतलब आपकी ही पतंजलि की कोरोनल किट दी थी और गिलोय घनवटी, नीम घनवटी और तुलसी घनवटी और भी काढ़े वाढ़े दिए थे। और नाक में वो भी अनुतेल भी डाला अनुतेल, हाँ, वो कोरोनल किट में आता है। हाँ, सब पता है इसको। छोटी सी गुड़िया को क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति के लिए पहले तो जोरदार ताली बजाओ। ये लड़की यहाँ 5 बजे से सारे योगाभ्यास मेरे साथ करते। मैंने इससे 2-3 दिन पहले पूछा, मैंने कहा आपको इतना अच्छा योग क्यों आता? बोला हमारा सारा परिवार करता है, हमारी पूरी फैमिली योग करती है। 85 साल के दादाजी समय सिंह ने समय की धार को बदल दिया। लोग कहते हैं बूढ़े आदमी नहीं बचेंगे, कोरोना हो गया तो लो बुढ़ापा 85 साल में। वो 20 ईयर्स से योग करते हैं, आपको देख के, मेरे को देख के करते हैं। हाँ जी। ये तो जोरदार काम बताया भाई। चलो बहुत आशीर्वाद गुड़िया। और मेरी बुआ जी भी आ रखे हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो रखा है पर फिर भी वो आपको देखने आई हैं। आपसे मिलने आई हैं वो। तो फ्रैक्चर भी ठीक हो जाएगा। जिनको फ्रैक्चर हो जाए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुगल ये सब साथ में ले लो, गिलोय पी लो, जल्दी ठीक हो जाता है फ्रैक्चर भी। हड्डी कितनी ऊंची नीची हो। बाबा जी मुझे आपका आशीर्वाद लेना है। आपको तो मिला ही हुआ है, चलो फिर भी आ जाओ आप। ये तो वैसे गुड़िया ना पूरा योग करती है ये, है ना। और वो कहाँ है? मुन्नी के पास ले जाओ भाई माइक। हाँ। इसके साथ 2 बातें कहना चाहता हूँ। इसने पहले ही कोरोना को ठीक किया। कुछ लोग सोचते ना एक बार हमको कोरोना हो गया, एंटीबॉडी पैदा हो गया, अब कोई चिंता नहीं। ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुकते। अभी इससे बताना चाहता हूँ। कल मुझे इसने बताया, बोले स्वामी जी पहले हुआ था। कब हुआ था पहले मुन्नी बहन? स्वामी जी प्रणाम। मेरे को 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त को हुआ, दोबारा 1 फरवरी को हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने के बाद एंटीबॉडी खत्म हो गए। और जैसे ही 6 महीने हुए दोबारा कोरोना ने फिर दस्तक दे दी। मेरे को पहली बार 20-25 दिन लगा ठीक होने में। हाँ। वो करोलिन, वो संसारी वो खाया था घर में ही और ठीक हो गई। दोबारा भी 10-15 दिन में ठीक हो गई। मेरे लंच में बहुत ये दर्द रहता था, मैं ये हो गया, योगा किया, ठीक हो गई। लंग में भी वो कोरोना तो पूरा बिगाड़ करके चला जाता। हाँ, मेरे को 30 साल से अस्थमा भी है, बताओ, फिर भी मैं ठीक हो गई। ये मेरे 30 साल से अस्थमा था। घर वाले बहुत डर गए थे, बोले कि भाई मम्मी इसको तो अभी 30 साल से जाएगी। अस्थमा है, अब मुन्नी गई। हाँ, मैं भी बाबा जी के शरण में आई हूँ। क्यों, मेरा कमर का या 1.5 साल पहले ऑपरेशन हो गया था। एक पाँव ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर बोलते दोबारा ऑपरेशन कराओ। मैं बोली मैं बाबा जी के शरण में जा रही हूँ, अभी मेरे को बाबा जी ठीक करेंगे, मेरे को नहीं ऑपरेशन कराना। मैं एक बार गलती कर चुकी, दोबारा नहीं करेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है इंसान, आप बहुत सारे लोगों को ठीक कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिमाग पर भी तो असर कर गया था कोरोना। मेरे को दिमाग पर असर कर गया, इसलिए इधर वो भी इलाज कराने के लिए आई हूँ। क्योंकि अब चीजें रख करके भूल जाती है। हाँ, कुछ नाम भूल जाती है किसी का। हाँ। अपने रिश्तेदारों का। वो नाव छोड़ के किचन में जाती हूँ तो ये सोचती हूँ मैं क्या काम आई थी। रसोई में जाते थे भाई यू क्यों, क्या करने आई थी यार। अब यू मतलब इतना ही दिमाग उल्टा पुल्टा हो रखा है। बहुत हो रखा है, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। तो अभी इधर अब से यहाँ मैं ठीक होके यहाँ जाएगी। योगग्राम में क्या करने आई है? अभी ये पाँव का इलाज कराना आई हूँ। एक, दूसरा दिमाग का तीसरा तीसरा अब तो यहाँ आकर के भूली नहीं है, यहाँ पता है कि क्या करने आई है। इसका मतलब दिमाग अब ठीक होने लग गया। चलो इसके लिए अभिनंदन है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बावड़े बोले हमको तो एक बार कोरोना हो गया, फिर यूं ही हांटते फिरते फिर दोबारा चपेट में आओगे। इसलिए योग कर लो। अभी इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए
कि योग करने से ये कोरोना नाक के भीतर ही नहीं घुस पाता। अब को जो है मेरे नाक की टेस्टिंग होनी चाहिए और मुंह की। नाक में, मुंह में या आंख में कोरोना का वो जीव आता है ना, वो मेरे यहां से नीचे नहीं जा पाता। जैसे गांव में कोई बहुत थोड़ा सा नखरे करने वाला हो ना, या करने वाली हो, तो कहते हैं ये अपने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती। तो योग करने वाले के ऐसा हो जाता है शरीर कि कोरोना इसके अंदर तक नहीं जा पाता, यही मर जाता है। जैसे कहते हैं ना, सैनिटाइजर लगाते ही 10 सेकंड के अंदर मर जाता है। तो कोरोना जो योगाभ्यास करते हैं, गिलोय, तुलसी, नीम आदि जो चीजें खाते हैं, उनके भीतर ऐसी पावर पैदा हो जाती कि कोरोना उनके शरीर को टच करते ही मर जाता है। यह हाल मेरे साथ भी हुआ है। मैं जिन लोगों से अभी तक मिल चुका, ऐसे सैकड़ों लोगों को कोरोना हो चुका। उन्होंने बाद में मेरे से बताया कि जी हमको तो कोरोना था, आप भी अपना टेस्ट करा लो। मैं यदि टेस्ट कराता अभी तक तो 100 बार टेस्ट हो गए होते, मैंने करवाया ही नहीं, सच्ची बात ही है। तो फिर 1 साल बाद मैंने अपना एंटीबॉडी चेक करवाया, एंटीबॉडी है ही नहीं कोरोना वाला। इसका मतलब कोरोना होकर के भी मैं ठीक नहीं हुआ। बीच में एक बार टेस्ट किया था, करीब देश में 25-30 करोड़ लोगों को कोरोना होकर के ठीक हो गया, उनके अंदर एंटीबॉडी पाए गए। इसका मतलब योग करते रहे, पता ही नहीं लगा कब आया कब चला गया। ये काम हो रहा है। इसलिए पतंजलि ने, स्वामी रामदेव ने, गिलोय ने, भारत की सनातन परंपरा ने करोड़ों लोगों को बचाया है भारत में, इसलिए रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। हाँ, चलो अपना अपना अभ्यास करो। एक बात, हाँ, जो भाई उसको भी माइक दे दो। ये भी बहुत जुनूनी आदमी है, इसने कोरोना को भी हरा दिया। मैं दिनेश कुमार शर्मा भोपाल से। मैं अपना अपना अभ्यास करो। 5 दिसंबर को कोरोना हुआ था। उसके पहले मुझे डायबिटीज, मैंने सब मधुनाशनी योगा से पूरी कंट्रोल कर ली थी। H1BCS 6 आ गया था मेरा कोरोना। कितना आ गया था? H1BCS 6 सर। पहले हाई फास्टिंग को 270 थी फास्टिंग। ग्लाइकोसाइडिन हीमोग्लोबिन वो कितना आ गया था? 6। अब ये 12-15 तक चला जाता है। यदि आपका ये 5 और 6 के बीच में आ गया, इसका मतलब आप नॉन डायबिटिक हो। ये हो गया, कर लिया पहले तो उसको ठीक कर लिया। फिर जब मुझे 5 दिनों कोरोना हुआ, लंग्स इन्फेक्शन हुआ। अब घर वाले तो डरते हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट कराए। मेरी मिसेस को भी हुआ, वहाँ बैठी हुई है। उन्होंने घर पे करोनिल और स्वसाजी से कोरोना ठीक कर लिया। हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 3 दिन ऑक्सीजन लगी रही, तो ऊपर वाले याद आ गए थे पता नहीं क्या होगा। पर मैं अनुलोम विलोम ऑक्सीजन निकाल के करता रहा, है ना। और 3 दिन बाद वो इतनी ताकत है, डॉक्टर को बोला मुझे डिस्चार्ज करो। बोलता नहीं 10 दिन रखेंगे। नहीं, मुझे डिस्चार्ज चाहिए। उससे झगड़ा कर लिया। समझे ना। मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल। तो कोरोना को अपन, मुझे भी डायबिटीज थी और मैंने हराया है। और हॉस्पिटल से डॉक्टर से झगड़ा करके भागा, बोले यहाँ तो मार देंगे, पता नहीं। वो एक्सपेरिमेंट करते रहते, स्टेरॉइड बहुत दे रहे थे, उससे गर्म एक्सपेरिमेंट करते रहते, बहुत इसी में मरे। डॉक्टर से पूछो आप दे क्यों रहे हो? बोले हम आपकी सहायता कर रहे हैं। और सहायता में बहुत ऊपर पहुंचा दिए सर। उसके बाद ये भागा वहां से और घर पे फिर कंटिन्यू करता रहा लगातार। अच्छा, वहां से आके मेरी डायबिटीज बढ़ा दी इन्होंने। अब आपके यहाँ आश्रम में आके पहले कम होके, कल मैंने दिन भर ना आपकी भी गोली ली, वैसी तो खाता ही नहीं था। मेरी रैंडम आई 111, है ना। और खाना खाने के बाद 141। चलो अब डायबिटीज यहाँ आके पूरा मतलब गोली बंद हो। चलो, बहुत डायबिटीज वाले घबराए नहीं, कोरोना से बिल्कुल नहीं डरे। और ये अनुलोम विलोम, कपालभाति, मंडूकासन से ही मुझे ज्यादा फायदा हुआ है। धन्यवाद, आशीर्वाद। अब देखो, अभी कल मेरे को एक गिरीश आहूजा जी, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, देश के लाखों बच्चों के गुरु है वो। जो भी हिंदुस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, उनकी पुस्तक बिना पढ़े बनता ही नहीं। उनको फुटफॉल हो गया, पैर ऐसे लचर पचर चले।
और डॉक्टर सब उनके देश में विदेश में उनके परिवार से उनके मित्रों में डॉक्टर सैकड़ों, उनसे सब बोले कि आप इसका ये ऑपरेशन कराओ, इसके ये स्टीरॉयड लो, इसके लिए ये प्रिकॉशन लो। उन्होंने कहा मुझे तो स्वामी जी जो बताते हैं वो करना है। तो मैंने उनको खाली जो न्यूरोग्रिट आप लोगों को देते हैं जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होने पर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट दी, और 1 महीने में उनका वो फुटफॉल ठीक हो गया। नहीं तो कैसे होता है जो बुढ़ापे ना ऐसे ऐसे लचर पचर करके चलना पड़ता है, वो एक पैर उठता नहीं है, पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम और भी मैं तो कहता हूं, इसलिए ये जो हमने अभी जो न्यूरोग्रिट, जिनको भी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, जिनको भी MND है, जिनको भी SLEMS ऑटोमेन डिजीज है, जिनको ये मसल्स वीक हो जाते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उन सबको दे रहे हैं। इसको ऑटोमेन के बारे में बोलना है, दे दो भाई। ये मैं रोज देखता हूं नई नई बीमारियां। अपना अपना अभ्यास करो। देखो भाई, डायबिटीज कितनों को है, एक बार हाथ उठाना। तो तुम पूरा क्यों नहीं कर रहे? देखो हमारे महात्मा जी तो पहले आसन में ही लगे पड़े, अभी मंडूकासन, अभी शशकासन कर लो महात्मा जी। मंडूकासन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना है, फिर शशकासन, फिर ये वक्रासन। चलो मुझे भी करता हूँ। थोड़ा ये ठंडा नहीं लग रही है, मच्छर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो आपको यहाँ एक नेचुरल बना रखी है मॉस्किटो रिप्लेंट भी, मॉस्किटो वाली ऑइंटमेंट बना रखी है, वो सबको उपलब्ध करा देंगे कि कमरों के अंदर ना, तो लगा लिया करो जिनको मच्छर काटे। करो सब। डायबिटीज वाले अपने आसनों के साथ करो, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर लेट के फिर दोबारा करना है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। आज ही सबकी ये बीमारियां ठीक करनी मुझे। जी बहन। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ना ऑटो इम्यून डिजीज डिटेक्ट हुई थी 4-5 साल पहले। नाम क्या बेटा आपका? प्रीति। प्रीति। हाँ जी। तो स्वामी जी उसके बाद मेरी किडनी पे भी असर आ गया। 4-5 साल पहले 30% किडनी खराब थी मेरी, और मेरे को प्रोटीन भी आता है यूरिन में। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को इम्यूनो सप्रेसेंट और बीपी की दवाई देनी शुरू कर दी। तो स्वामी जी उससे मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई, गले में मल्टीनोडुलर गॉइटर हो गए, कैटरेक्ट हो गया। ओह, ये स्टीरॉयड से ये बहुत होता, आंखें कैटरेक्ट, फिर अंदर से ऑप्टिकल नर्व भी खराब हो जाता है। हाँ स्वामी जी, मेरी आंखें रोज रेड हो जाती हैं, ये दोनों तरफ एक वो बन जाता है सफेद सा, और फिर लाल हो जाती हैं आंखें। और स्वामी जी बहुत सारे मेरे जॉइंट्स भी बहुत पेन करते हैं, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, ज़्यादा देर एक पोजीशन में हाथ नहीं उठा सकती। तो स्वामी जी मेरे को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है कई बार, तो योगा करने से मेरे को सांस की प्रॉब्लम में तो बहुत आराम है। और स्वामी जी कोरोना में मुझे डर लग रहा है, मैं इम्यूनो सप्रेसेंट ले रही हूँ, तो मेरे को कोरोना का भी बहुत डर लग रहा है। आप मुझे ठीक कीजिए स्वामी जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ इस समय। कितनी उम्र है बेटा? मेरी 35 उम्र है। बस 35 साल की मात्र उम्र है, और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां। स्वामी जी आपसे मिलना चाहती हूँ मैं एक बार। न मिल तो ली है अभी। आप मुझे दवाई बताइए, क्या लूँ मैं, क्या करूँ? वो दवाई तो जो हमारे वैद्य है ना जी, वो पूरी ट्रेंड है। और स्वामी जी टॉन्सिल भी पक गए हैं मेरे, टॉन्सिल इतने बड़े बड़े, उसको ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने। अब तो क्या क्या ऑपरेशन करेगी? अभी तो योग करती रहे जी, और जो है ये हवन की राख है ना जी, हवन की भस्म, हाँ जी, हाँ इसके कुल्ले कर लिया कर रोज। अच्छा, हवन की भस्म के गरारे करने से तेरा यही 2-3 दिन में ही तेरा टॉन्सिल ठीक हो जाएगा। जी स्वामी जी डॉक्टर ने तो बोला और 4-5 साल में किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। तेरे पूरे ट्रांसप्लांट करेंगे, तेरा गला ट्रांसप्लांट करेंगे, तेरी किडनी, फिर तेरा लीवर, फिर तेरा लंग, फिर तेरा हार्ट, फिर बचेगी क्या तभी प्रीति? डॉक्टर साहब, तभी स्वामी जी आपके पास आए। इसलिए ये जो इम्यूनोग्रिट है, न्यूरोग्रिट अभी जो मैं बता रहा था ना, जी जी, ये आपको लिखेंगे ये डॉक्टर ना। अच्छा। अभी लिखा ही नहीं आपने? टॉन्सिल के लिए क्या लूं स्वामी जी? राख, बस राख राख से तो गरारा करना है, हाँ जी, बाकी स्वासारी गोल्ड और उसमें बहेड़ा मिला करके उसको खा लेना। ठीक है स्वामी। स्वासारी गोल्ड और बहेड़ा, तो पूरा तेरा लंग भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जी स्वामी जी। और टॉन्सिल खत्म जी यही 7 दिन में ही। ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं, ऑपरेशन के बाद और जिंदगी भर के लिए पता लगा आवाज ही उल्टी पुल्टी हो गया, चली गई। हाँ जी, ठीक है, ठीक है चलो। स्वामी जी। ओम स्वामी जी। सुनो तो कोरोनिल, अच्छा आप लोग बताओ, ये करते रहो, अपना अपना अभ्यास करो।
अपना अपना अभ्यास 5 से 10 मिनट अपना आसन करना है डायबिटीज वालों को। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन रोज बोल रहा हूं मैं। फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। ज्यादा नहीं कर पाते तो 5 तो सभी कर लेते। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतना तो कर ही लेते। इतने से भी बस 10-10 मिनट कर लो। तो आसन पूर्वक करने से कपालभाति, पेनक्रियाज और अंदर से पूरा एक्टिवेट हो जाता है। यह है विशेष लाभ इसका।